हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पढ़ाई.com पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो कि प्लांट पैथोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थियोफ्रेस्टस जी के बारे में बात करेंगे। इनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। ठीक है। ये एरिस्टोटल इनके गुरु थे। ये एरिस्टोटल से ही पढ़े हुए हैं और इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत रिमार्केबल जो है डिस्कवरीज की हैं। ओके। और इन मतलब ये पहले बोल सकते हैं ऐसे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट बोलो, बायोलॉजिस्ट बोलो, स्कॉलर बोलो, फिजिसिस्ट बोलो, ऐसे ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टू स्टडी एंड राइट अबाउट डिसीजेस के बारे में इन्होंने पहली बार इन्होंने लिखना शुरू किया था। और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। दो बुक्स लिखी हैं इन्होंने, द नेचर ऑफ प्लांट्स और दूसरी है रीजंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ओके। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। थियोफ्रेस्टस जो है ये फादर ऑफ बॉटनी है। ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एंडरसन लेवनहुक। ठीक है। तो ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप 12th क्लास में है तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर आप आगे की स्टडीज कर रहे हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपी के फादर किन को बोला जाता है। सो दैट इज एंडरसन लेवनहुक। ओके। तो ये जो इंसान है जेनसन्स और इन दोनों में ना काफी कंफ्यूजन होता है। लेकिन देखिए डिस्कवरी जो है फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की वो जेनसन ने की थी। 1585 में डिस्कवरी हो गई थी माइक्रोस्कोप की। लेकिन फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोला किसको जाता है? बोला जाता है एंटन लीवन को, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल है ना उन्होंने एंटन वॉन लीवनहुक है जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंडर। ओके। तो ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ओके, ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। सो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी तो आप लोगों को पता ही होगी, बायोलॉजी में पढ़ी होगी आप लोगों ने कि जो सेल्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, उसके बाद वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं, ये सब बातें हैं। ठीक है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एंड ऑल दैट इन्होंने बताया था। बहुत बढ़िया ही कंट्रीब्यूशन रहा है इनका इस फील्ड में। तो तभी तभी तो इनको दो ये टाइटल मिल चुके हैं। ओके। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मतलब रट लीजिए इसको। ठीक है अच्छे से। ओके। वेल, सो नाउ टॉकिंग अबाउट एंटन डीब्री। एंटन डीब्री फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है। पापा जी हैं ये प्लांट पैथोलॉजी के। ठीक है। तो इन्होंने काम किया था, डिटेल स्टडी की थी पोटैटो लेट ब्लाइट की। पोटैटो लेट ब्लाइट के बारे में तो आपको पता ही है, आयरिश फेमाइन में कितना बड़ा रोल प्ले किया इस डिसीज ने, है ना। तो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा है इस डिसीज़ का। तो उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट डिसीज़ के ऊपर काम किया, उसकी डिटेल स्टडी करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। अब उसके बाद इन्होंने हेट्रोशियस नेचर ऑफ ब्लैक रस्ट फंजाई उसके ऊपर काम किया। अब हेट्रोशियस नेचर क्या होता है? जब एक फंजाई को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हेट्रोशियस नेचर बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ब्लैक रस्ट फंजाई के हेट्रोशियस नेचर की डिस्कवरी करी 1885 में। ठीक है। ईयर्स तो आप शायद ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन थोड़ी डिस्कवरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इनकी बुक है, इसका नाम आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट। वेल, नॉट टॉकिंग अबाउट ईजे बटलर, मतलब एडविन जोहन बटलर। ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया है। ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था एंटन डीब्री जो कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी नॉर्मल लिखा था मैंने। अगर जैसे क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि हमें दो ऑप्शन टिक करने को आ जाते हैं। ठीक है। अगर आ जाए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया तो ईजे बटलर को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो आप एंटन डीब्री उनको टिक कीजिएगा। लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि क्या टिक करना है हमें, अकॉर्डिंगली आप टिक करके आइए। ओके। सो इन्होंने देखिए
इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि ये लाइक इनका बर्थ और इन्होंने पहले जो इनिशियल काम किया था वो ये आयरिश माइकोलॉजिस्ट थे आयरलैंड में, वहाँ पे काम करते थे, लेकिन बाद में इंडिया में आके इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट काम किया, पीथियम के ऊपर काम कर रहे थे यहाँ पे आके, और भी इन्होंने अपनी बुक भी यहाँ पे आके लिखी है, फंजाई एंड डिसीजेस इन प्लांट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है, ट्रॉपिकल एरिया के साइंटिस्ट हैं, उनको इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उनकी डिस्कवरीज में, उनकी रिसर्च में बहुत काम आती है, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। Well, now talking about Robert Koch. Robert Koch, he is father of microbial technique of bacteriology. इन्होंने बहुत ज़्यादा important diseases जो कि उनके बारे में डिस्कवरी की, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कवरी की। सबसे पहले जैसे एंथ्रक्स, कॉलरा, टीबी, इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के निकाला इस इंसान ने, बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया है रॉबर्ट कॉची ने। उसके बाद इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, काफ़ी फेमस है ना कॉच पोस्टुलेट्स। अगर एक्चुअली इन्होंने क्या कहा था, इनके पोस्टुलेट्स क्या थे, इन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया सेट किया था कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर इसी डिसीज को कॉज करता है। तो इनके जो पोस्टुलेट्स हैं उनसे पता चलता है, उनके अकॉर्डिंग जो है पैथोलॉजिस्ट वो डिसाइड कर पाते हैं कि यही ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करेगा या कोई और ऑर्गेनिज्म है इस डिसीज के पीछे। सो बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, यूजली 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता भी है अगर थ्योरी का एग्जाम देने जाते हो। तो इनके पोस्टुलेट्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़े से साइंटिस्ट को इंक्लूड किया है, इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो पार्ट 2 भी लेके आएंगे जल्द ही, और उसमें हम बाकी जो है साइंटिस्ट उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। और अब दूसरा पार्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।